अब हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिसेस क्यों ऐड होते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर एक जैसा है तो फिर ही वो ऐड हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में से सवाल कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया और एक ई लिया, ये दो लिए मैंने मैट्रिसेस। चेक करेंगे दोनों के ऑर्डर अगर एक जैसे हैं तो फिर दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। ए मैट्रिसेस के दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, 2/2 इसका ऑर्डर, और ई मैट्रिक्स के भी दो रोज़ और दो कॉलम, ये भी 2/2 इसका ऑर्डर। तो दोनों के ऑर्डर एक जैसे हैं, इस वजह से दोनों मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बाकी भी क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट। ये हमने लिख दिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ये बी में 3 और 1 दो इसके एंट्रीज़ हैं और इसका ऑर्डर है 2 रोज़ 1 कॉलम 2/1, और डी का भी ऑर्डर है 2 रोज़ एंड 1 कॉलम 2/1। दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, लिहाजा दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी मैट्रिसेस बी एंड डी कैन बी एडिट। अब देखते हैं सी और एफ को। सी की 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। एफ के भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी है 3/2। दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, लिहाजा दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी मैट्रिसेस सी एंड एफ कैन बी एडिट। अब एडिटिव इन्वर्स करते हैं। ये मैंने लिखा है मैट्रिक्स 1 2, इसमें क्या ऐड करें कि ये नल मैट्रिक्स 0 0 बन जाए। इसमें -1 और -2 ऐड करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स 0 0 बन जाएगा। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। यानी पहले वाला मैट्रिक्स 1 2, ये दूसरे का -1 -2 का एडिटिव इन्वर्स है, और दूसरे वाला -1 -2 पहले वाले का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से नल मैट्रिक्स आता है। तो ये बोथ मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने से नल मैट्रिक्स आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अब हम कुछ पार्ट भी करते हैं इसके। ये मैंने लिखा एक मैट्रिक्स ए 2 4 -2 और 1, इसका फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स। तो इनका साइन चेंज कर देंगे तो ये एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये 2 4 1 प्लस में है, ये माइनस में कर देंगे, -2 -4 -1, और ये -2 है, ये +2 कर देंगे, ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह हम एक और भी करते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं एफ मैट्रिक्स। वो है √3 फिर 1 -1 और √2, और अब इसका भी मालूम करना है हमने एडिटिव इन्वर्स। लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू, साइन चेंज कर देंगे, जिनके पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, -√3 -1, ये +1 और -√2, ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि सबके साइन चेंज हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इफ़ ए बी एंड सी दिए हैं मैट्रिसेस। पार्ट 1 2 और 3 पार्ट्स हैं, हम करेंगे। ए +1 1 1 1 एक मैट्रिक्स है, और हम ये करेंगे ए की जगह लिखेंगे उसी वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए की जगह उसकी वैल्यू लिखी है, और वो सवाल में दी गई है -1 2 2 1, जबकि दूसरा साथ मैट्रिक्स 1 1 1 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड होगी,
दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में तीसरी और चौथी एंट्री में चौथी एंट्री ऐड होगी। यानी -1 में +1 करेंगे, फिर 2 में +1 करेंगे, ये भी 2 में +1 करेंगे और 1 में 1 प्लस करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, ये 0 3 2 और 1 3 और ये 1 1 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में 82 करेंगे, बी को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स बी। अब बी की जो वैल्यू है वो 1 -1 है, बी की जगह 1 -1 आ जाएगा और दूसरा मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा -2 और 3। अब दोनों को ऐड करेंगे तो पहली एंट्री पहली, दूसरी में दूसरी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। तो ये साइन समय लिख लेंगे 1 -2 और -1 +3। जब प्लस का साइन हो बीच में तो साइन समय लिख लेते हैं। अब ऐड करेंगे तो 1 -2 ये आता है -1 और 1 + 3 ये 2 बनता है। ये इसका आंसर है। आपका वक्त ज़ाया ना हो तो हमने ये तीसरा पार्ट सॉल्व कर लिया है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट C प्लस और मैट्रिक्स दिया हुआ है, C की जगह उसकी वैल्यू वैसे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स C, तो C की जगह उसकी वैल्यू आ गई जो सवाल में दी गई है और दूसरा मैट्रिक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। अब पहली एंट्री में पहली ऐड कर लेंगे, दूसरी में दूसरी और फिर तीसरी में तीसरी एंट्री को ऐड कर लेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब करेंगे हम कि मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हासिल होता है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर्स के, एक पार्ट लिखा है 5 वाला 2a। पहले इसको सॉल्व करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a, ये 2a है तो रियल नंबर है 2 और मैट्रिक्स है a, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारा रियल नंबर है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा जिस तरह ऑर्डिनरी आम मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी 2 पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 चारों एंट्री से, तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करेगा जो मैट्रिक्स के अंदर हैं। आंसर आ जाएगा 2 2 2 और ये 2, ये इसका आंसर है। इसी तरह अगला पार्ट है -2c, ये 7th पार्ट है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स C, पहले इसकी है मैट्रिक्स C की वैल्यू हम लिखेंगे, बार -2 ऐसे आएगा, रियल नंबर है ये, और फिर आ जाएगा मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स की वैल्यू ये -2 है, 1 3 इसकी वैल्यू है। अब ये -2 मल्टीप्लाई करेगा तमाम अंदर की एंट्री से जैसे आम मल्टीप्लाई होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, फिर ये -2 मल्टीप्लाई 1 और -2 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व करें तो ये बनता है +4, ये -2 और ये -6, ये इसका आंसर है।